करते हैं। ओके, पावर बीआई का हमारा पावर क्वेरी पार्ट चल रहा है, राइट धीरज जी? पावर क्वेरी पार्ट हम यूज करते हैं डेटा क्लियरिंग के लिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंड डेटा मैनिपुलेशन के लिए, जिससे शॉर्ट में हम ईटीएल टूल बोलते हैं, राइट? तो लास्ट क्लास में हमने पावर क्वेरी का आई थिंक इंट्रो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक मैनिपुलेशन देखा था, डेटा मैनिपुलेट कैसे करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि पावर क्वेरी एडिटर में हमारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ट्रांसफॉर्म में भी हम डिफरेंट ऑप्शंस परफॉर्म करते हैं, ऐड कॉलम में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, राइट? तो उन्हीं का हम यूज करेंगे। अभी सबसे पहले मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे आ गया, और ब्लैंक रिपोर्ट में सबसे पहले हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे कि मेजर दो चीजें जो हमारी पावर क्वेरी में सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि अपेंड वर्सेस मर्ज क्वेरी, यानी अब अपेंड और मर्ज में क्या डिफरेंस आप जानते हैं, राइट? तो मैंने ब्लैंक रिपोर्ट ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर जब भी हमारे पास पावर बीआई में एक फोल्डर का कोई डेटा है, ब्रज जी मान लेते हैं हमारे पास अप्रैल का, मई का, जून का सेल्स है, या जन फेब मार्च का हमारे पास सेल्स है, जन का सेल्स है, फेब का सेल्स है एंड मार्च का सेल्स है, एंड मैं चाहता हूं कि वो तीनों एक दूसरे के नीचे आ जाए, अपेंड हो जाए एक तरीके से। सीक्वल में ये काम हमने कैसे किया था? सीक्वल में अगर मुझे एक डेटा के नीचे दूसरा डेटा लाना, दूसरे के नीचे तीसरा लाना, कैसे किया था? यूनियन यूनियन ऑल लगा करके किया था, राइट? और सेम ये चीज अगर हमें पावर बीआई में करना है, तो पावर बीआई में ये हमें करना पड़ेगा अपेंड क्वेरी के थ्रू। रज जी ये डेटा कुछ इस तरीके का है, ये डेटा मैं भेज देता हूँ अभी। इसमें हमारे पास अप्रैल, फेब, जन, जुलाई, जून, मार्च, मई, सितंबर, बहुत सारे सेल्स हैं। मुझे फाइनेंशियल ईयर में लास्ट क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 4 का डेटा उठाना है, तो क्या होगा यहाँ पर मेरा जन, फेब, मार्च का डेटा होगा मेरा, ठीक है? तो अभी मुझे क्या है, इस फोल्डर में डेटा मेरा रखा हुआ है, और इस डेटा में से मुझे एकांश 3 ही डेटा मंगाना है, सारे डेटा नहीं मंगाने हैं। आप पावर बीआई में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे, और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है होम टैब, ट्रांसफॉर्म टैब, ऐड कॉलम टैब। इसी ट्रांसफॉर्म टैब में आपके सामने, यहाँ पर होम टैब में आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, विच इज कंबाइन ऑप्शन। इस कंबाइन ग्रुप में आपके सामने 3 ऑप्शन है, एक है मर्ज क्वेरीज, एक है आपका अपेंड क्वेरीज, और एक है आपका कंबाइन क्वेरीज के बेसिस पे। अगर आप मर्ज का यहाँ पर डायग्राम अगर आप लोगो देखेंगे, तो टेबल के बगल में टेबल ज्वाइन हो रहा है। जब ज्वाइन लगाना हो, टेबल के बगल में टेबल मंगाना हो, तब आप मर्ज यूज करते हैं। और इसका आप अगर यहाँ पर आइकन देखेंगे, तो देखिए रो के नीचे रो आ रही है इधर। जब एक रो के नीचे दूसरा रो ऐड करना हो, यानी जन के डेटा के नीचे फेब का डेटा, फेब के डेटा के नीचे मार्च का डेटा, तब आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे ब्रज जी? यहाँ पर अपेंड क्वेरीज का। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे 3 टेबल को मंगाना है, तो यहाँ पर आप न्यू सोर्स पर गए, और न्यू सोर्स पे तीनों मेरे एक्सेल के डेटा हैं, तो यहाँ पर मैं एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करूंगा। एक्सेल वर्कबुक में मंथली सेल्स पावर बीआई के नाम से है। यहाँ पर क्या मैं जैन, फेब और मार्च, क्या मैं कंट्रोल करके तीनों मंगा पा रहा हूँ इधर? नहीं, अलाउ नहीं है, क्योंकि पावर बीआई आपको अगर मल्टीपल डेटा मंगाना है, उसके लिए दूसरा ऑप्शन होता है। अभी इसमें हमें लिमिटेड डेटा मंगाना है, तो क्या साकिब यहाँ पर एक एक करके 3 बार डेटा मंगाएंगे? रिकमेंडेड या ऑप्शन तो हमारे पास यही बचता है, बट इसके लिए दूसरा तरीका भी है। हमने यहाँ पर पहले डेटा को कॉल किया, किसको? जैन को। जैन डेटा को ओपन करने के बाद मेक श्योर कि सारे डेटा उसमें सेम प्रॉपर फॉर्मेट में रखे हो। जैन डेटा पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। जैन डेटा में गए, यहाँ पर आप टेबल 1 पर क्लिक करेंगे, स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक किया, और यहाँ पर देखिए डेट आ रहा है ब्रज जी, मंथ आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, सेल्स आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। ओके पर आपने क्लिक किया, और आपके सामने कौन सा डेटा आ चुका है? जैन का डेटा आ चुका है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ज्ञान की इन्हें क्या कहते हैं। इसी टेबल को ज्ञान मैंने राइट क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने इसे कर दिया यहाँ पर डुप्लीकेट, और एक बार और राइट क्लिक किया, और इसे मैंने वापस से कर दिया यहाँ पर डुप्लीकेट। 2 बार डुप्लीकेट इसलिए किया है क्योंकि लास्ट क्लास में हम यहाँ पर देख चुके हैं, कोई भी टेबल आप यहाँ पर मंगाएंगे, हर टेबल का कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या परफॉर्म होगा? अप्लाइड स्टेप्स परफॉर्म होगा। और अप्लाइड स्टेप्स यहाँ पर होता है क्वेरी फॉर्म में। और क्वेरी कैसे पता लगता है यहाँ पर हमें? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है ना, होम टैब के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन आता है? एडवांस एडिटर, रिया, राइट है ना? रिया नाम है ना? रिया, यहाँ पर होम टैब में कौन सा ऑप्शन आता है हमारे पास? एडवांस एडिटर। और आपने जो भी परफॉर्म किया वो किस फॉर्म में यहाँ लिखा होगा? क्वेरी फॉर्म में। इस क्वेरी को कौन सा लैंग्वेज बताया था? एम लैंग्वेज। प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं चल रही है? एम लैंग्वेज बताया था, राइट?
तो गाइस इस एम लैंग्वेज में हमें पता है कि मेरा जैन का डेटा, फेब का डेटा या मार्च का डेटा मौजूद तो इसी लोकेशन पे है ना, सेम लोकेशन पे मौजूद है। तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस मंथली सेल्स पावर बीआई में आप जैन की बजाय यहाँ पर कैप्स में क्या लिख लो, फेब लिख लो, और जहां जहां जैन था वहां वहां क्या कर दो भाई, देखो और कहीं यहाँ पर जैन दिख रहा है, देखिए जरा ध्यान से, और तो कहीं नहीं दिख रहा है ना जैन, नो। और यहाँ पर मैंने डन किया तो ये अपने आप कौन सा डेटा ला करके देगा मुझे, और देखिए क्या डेटा आ गया अपने आप, फेब का डेटा। ये वाला डेटा किसको बता रहा है यहाँ पर, जैन का डेटा। ये वाला किसको बता रहा है, फेब का। क्या मैं डबल क्लिक करके क्या मैं बोल सकता हूँ ये फेब का डेटा है, ब्रज जी यहाँ पर ये वाला मेरा जैन का डेटा है, कैपिटल एफ यहाँ पर कॉल कर लो। सेम एज इट इज ये काम किसके लिए करेंगे, मार्च के लिए। इस पे क्लिक किया, यहाँ पर होम टैब में किस पे गए, एडवांस एडिटर। एडवांस एडिटर में ब्रज जी इसे मुझे क्या बनाना चाहिए, मार्च मंगाना है, तो यहाँ पर जैन की वजह क्या लिख देंगे, मार्च। अच्छा लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, वो फोल्डर में डेटा किस सीक्वेंस में रखा है। तो रिकमेंडेड ये कि सबका पैटर्न क्या होना चाहिए, सेम। अगर सारे लोअर है तो सारे लोअर, सारे कैपिटल है तो ये जानबूझ के गलत रखा था कि ये डिफरेंस आपको ध्यान रहे कि अगर अलग अलग है तो वो इशू आ जाएगा कॉल करने में, क्योंकि हमने वहां पर मार्च जो है वो लोअर केस में रखा है, तो यहाँ लोअर केस ही लिखेंगे फिर। और देखिए कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ ओके किया तो एकांश कौन सा डेटा आ जाना चाहिए, मार्च का डेटा। डबल क्लिक करके इस डेटा को क्या नाम दे दिया हमने, टेबल को मार्च का डेटा। क्या साकिब हमने एक बार के अलावा क्या हमने 3 बार गेट डेटा पर क्लिक किया वापस से, नहीं। तो इसीलिए एडवांस एडिटर इंपॉर्टेंट है। क्या एडवांस एडिटर पे काम करने के लिए हमने एम क्वेरी पढ़ी क्या, नहीं। बट हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि एम क्वेरी में कहां पर क्या चेंजेस करना पड़ सकता है। एम क्वेरी में आप बार बार चेंजेस परफॉर्म करेंगे, आपको खुद ब खुद एम क्वेरी क्लियर हो जाएगी। ये बात क्लियर है सभी को, यस या नो। हाँ नहीं वो भी आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट था। कंस्ट्रेंट ये कि मुझे सारा डेटा अभी नहीं मंगाना। मैंने क्या बोला यहाँ पर, उस फोल्डर में से मुझे Q4 का डेटा चाहिए। अब सारा डेटा मंगाना तो दूसरा ऑप्शन है ना हमारे पास, फोल्डर मंगा लेंगे, बट अभी मुझे बस जैन फेब मार्च ही मंगाना था। बार बार मुझे यहाँ पर गेट डेटा पे क्लिक करना पड़ता, इसीलिए हमने यहाँ पर एक को मंगा करके दूसरे को जुगाड़ कर लिया, ठीक है। नहीं अगर, क्योंकि यहाँ पर ये मेरा केस सेंसिटिव हो जाता है पावर क्वेरी में एम लैंग्वेज। अगर आपने मार्च कैपिटल में फाइल नेम दे रखी है तो यहाँ भी कैपिटल होगा, अगर वहां लोअर लिखा है तो यहाँ लोअर होगा, अदरवाइज वो ढूंढ ही नहीं पाएगा उसे, है ना। केस सेंसिटिव इसका एम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव हो जाता है। ये तीनों आ गया, आप लोग के स्क्रीन पे भी आ रहा है ना, अगर यहाँ दिख नहीं पा रहा है कोई चीज आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो एकांश हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इस जेन के, फेब को और मार्च को, तीनों को क्या करना है ज्ञान हमें, एक के नीचे एक अपेंड करना है। ये काम सीक्वल में कैसे किया था ब्रज जी बताइए, क्वेरी इसका नहीं याद है। एकांश सीक्वल का क्वेरी, यूनियन का क्वेरी बताओ। यूनियन तो पता है मुझे, बता दोगे प्रिया, यूनियन क्वेरी नहीं याद है, नितीश जी बताओ भाई साकिब। तो हाँ अब मुझे अलग पांडे सर का वो वीडियो याद आ रहा है, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई नहीं नहीं ठीक बताया, सही बताया आपने, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं बाकियों के लिए कह रहा हूँ ये चीज, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। हाँ यूनियन सिंपल सा है, पहले टेबल का सिलेक्ट का क्वेरी लिखो, फिर यूनियन लिखो या यूनियन ऑल लिखो, दूसरे टेबल का सिलेक्ट क्वेरी, तीसरे टेबल के लिए यूनियन या यूनियन ऑल, तीसरे टेबल का सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। देखो यार प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा, दो ही सॉल्यूशन है, या तो मैं सिलेबस कम कर दूं या आप लोग अपना प्रैक्टिस बढ़ाओ। अब आप लोग क्या चाहते हो, हाँ अब तो कंप्लीट पे ही चल रहा है, बट फिर भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए ना, अभी भी बहुत कुछ इनका तो बचा हुआ है। प्रैक्टिस नहीं बढ़ाओगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है। अब बर्डन बन जाएगा आपके पास फिर एक टाइम में ये। प्रज्ञा हमें क्या करना है यहाँ पर, जेन फेब मार्च तीनों को हमें अपेंड करना। देखिए आपके लिए पावर बीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को एक्सेल और पावर बीआई पर ही जॉब लेना है तो पावर बीआई इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, इंडिया में 90% ऐसी कंपनीज हैं जिनको पावर बीआई नहीं आता है, आप समझिए इस बात को। अभी भी किस पे काम कर रहे हो, सब बस एक्सेल पे ही काम कर रहे हैं। तो अगर वहां पर वैसी कंपनीज में आपको मौका मिलता है
तो आप वहां पर लीड कर सकते हैं। आ जाओ भाई बैठो। वहां पर आप पूरा डिपार्टमेंट भी मैनेज कर सकते हैं। ये बात आप देख लेना, अगर किसी कंपनी में आप एक्सेल पे अप्लाई करो, वहां पर पावर बीआई बहुत कम यूज होता है। हाँ, जिस कंपनी में पावर बीआई यूज होता है वहां तो आपको रगड़ के इंटरव्यू पूछेगा, फिर वहां तो बहुत कुछ पूछ लेगा। तो प्रिपरेशन हम उसी लेवल पे कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ बता तो सको। 10 में से चलो 10 नहीं, 10 में से 6 क्वेश्चन तो बता सको भाई। कम से कम थोड़ा तो प्रैक्टिस मांगता है ना यहाँ पर ज्ञान, यस या नो। तो यहाँ पर जैन पे क्लिक किया। अब जैन के नीचे मुझे फेब ऐड करना है, फेब के नीचे मुझे मार्च अपेंड करना है। तो जैन पर क्लिक करेंगे और रिया यहाँ पर होम टैब में क्या ऑप्शन आ रहा है मेरा यहाँ पर, अपेंड। और अपेंड में भी दो तरीके का ऑप्शन है भाई ध्रुव, एक तो अपेंड क्वेरी है और एक अपेंड क्वेरी है न्यू। अपेंड का मतलब है जैन के नीचे ही जोड़ दे फैब को, और अपेंड क्वेरी न्यू का मतलब है कि जैन और फैब को नया टेबल दे बना करके। तो क्या आप चाहते हैं जैन के नीचे ही फैब को जोड़ दे, या जैन और फैब जुड़ करके एक नया टेबल बन के आए? उसके नीचे भी कर सकते हैं और एक नया भी बना सकते हैं। अभी हमने किसको सिलेक्ट कर लिया, नए को। तो जैसे ही आप अपेंड क्वेरी न्यू करेंगे तो रिया यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो टेबल जोड़ना है या दो से ज्यादा जोड़ना है, बताओ। दो से ज्यादा है, तो दो से ज्यादा है। अगर दो ही टेबल है तो यहाँ सेकंड टेबल फैब सिलेक्ट कर सकते थे। यहाँ दो से ज्यादा है तो इसको सिलेक्ट किया, पहला क्या सिलेक्टेड ऑलरेडी जैन। आप यहाँ फैब पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, देखो फैब आ गया, या डबल क्लिक कर देंगे मार्च पर, सीधा क्या आ जाएगा, मार्च। ये टॉपिक ऐसा तो नहीं पढ़ा रखा है मैंने, पक्का ना? ठीक है, पढ़ा दिया होगा तब लग रहा। हाँ हाँ, हो सकता हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए तीनों डेटा आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ जैन भी आ गया, ज्ञान फेब भी आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, मार्च भी आ गया। और इसका क्या नाम बन करके आया इधर, अपेंड 1 के नाम से आया। अपेंड 1 का मतलब है कि यहाँ पर तीनों डेटा क्या हो गए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसे कंबाइन सेल्स, ये तीनों आ गए कि नहीं आ गए यहाँ पर? ब्रज जी कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है तो? अपेंड में क्या होता है यहाँ पर ज्ञान बताइए। हम दो या दो से ज्यादा टेबल को रो के अलाउंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए साकिब हमें, इसमें हमें ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि कॉलम सीक्वेंस सेम होना चाहिए। डेट, मंथ नेम, प्रोडक्ट, सेल्स, प्रॉफिट अगर है तो सबके अंदर यही होना चाहिए। डेट की भी स्पेलिंग अलग नहीं होनी चाहिए, मंथ का भी स्पेलिंग अलग नहीं होनी चाहिए, सबका स्पेलिंग सेम होना चाहिए। डेटा टाइप, हाँ केस सेंसिटिव है, डेटा टाइप सेम सेम होना चाहिए। कॉलम मिसमैच नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 कॉलम है एक में 6 कॉलम है, मतलब इन 5 के अलावा भी है, एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए। ज्वाइन अपेंड होने के लिए हो जाएगा, बट वहां नल लिखा आ जाएगा। क्या लिखा आ जाएगा, नल। ये आप ट्राई करना, घर पे टास्क दे रहा हूं मैं, क्या लिखा आएगा? अगर गलत कॉलम मिसमैच होगा तो क्या लिखा आएगा उधर, नल लिखा आएगा। तो हमारा मेन वैलिडेशन यहाँ पर हमें सेम कॉलम को यहाँ पर लेकर के चल रहा है। इंटरव्यूअर पूछ लेता है ये सारी चीजें, राइट गाइस। एक चीज हमने यहाँ पर सीखा कि जैन फेब मार्च तीनों डेटा आ गया हमारे पास। बट नीतीश जी व्हाट इन केस कि डेवलपर, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं भाई मुझे 3 डेटा नहीं, मुझे तो सारे डेटा मंगाने। तो क्या आप एक एक करके हम डुप्लीकेट करके उनका बार बार नेम चेंज करें? बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा। तो इसीलिए पावर बीआई ने ऑप्शन दिया कि आप गेट डेटा में यहाँ पर न्यू सोर्स में जा करके, ब्रज जी यहाँ पर मोर का ऑप्शन आ रहा है, और मोर में यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है किस चीज का, फोल्डर का। फोल्डर का मतलब है कि आपके फोल्डर में जो डेटा रखा है वो सब मंगा लो, कोई एक फाइल नहीं, सारे फाइल मंगा लो। यहाँ पर गए, एक्सेल का लोगो चेंज लग रहा है, अपडेट हो गया क्या कुछ, है ना? चलिए यहाँ पर जो है इसको कनेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर पाथ पेस्ट किया। जी क्लियर है इतना? इस फोल्डर में कितने डेटा हैं, कितने डेटा हैं? 7-8 है, जो भी है अभी 12 महीने की नहीं है पूरे। इसको ओके किया। अब यहाँ ध्यान से देखना गए तो, अच्छा पहले यहाँ पर ये देखो कि अपेंड के नीचे ये जो ऑप्शन आ रहा है, बातें नहीं भाई, देखिए पढ़ाई टाइम में बातें मत करो आप लोग, उसके बाद करना कर लो, ठीक है। यहाँ पर अपेंड के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एकांश, वो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये कंबाइन फाइल। क्या ये एक्टिव दिखा रहा है या ये इनएक्टिव दिखा रहा है ऑप्शन? अभी इनएक्टिव है। इसका डाउनवर्ड एरो है, इट मींस ये भी अपेंड कराने का ही काम करता है, एक फाइल के नीचे मल्टीपल फाइल। लेकिन ये एक से ज्यादा फाइल अगर है हमारे पास तब ये ऑप्शन आता है। तो जब आप फोल्डर से डेटा मंगाते हैं ना तो उस टाइम भी ये ऑप्शन आता है।
तो यहाँ पर हमने फोल्डर से डेटा मंगाया, ओके किया एकांश। जैसे ही ओके करेंगे तो ये जो कंबाइन ऑप्शन है ना, ये कंबाइन ऑप्शन देखो यहाँ भी दिख रहा है ना, और यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है दिस इज कॉल्ड मेटा इन्फॉर्मेशन। नहीं कुछ नहीं मंगाना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा का इन्फॉर्मेशन है ये, राइट। यहाँ कौन सी फाइल है, कितने बजे बनी थी, फाइल में क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। ब्रज जी हमें इस फाइल को कंबाइन करना है या अभी ट्रांसफॉर्म करना है? अगर मैं यहाँ कंबाइन करूंगा, कंबाइन का मतलब है कितने फाइल्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइल्स हैं ये, तो 9 के 9 क्या हो जाएंगे, और एक के नीचे एक आ जाएंगे। जैसे ही आप कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे तो नीतीश जी आपसे बोलेगा पहला फाइल किसे रखना है, और जरूरी नहीं है पहला फाइल जनवरी रखो, जो आ रहा है आप वो पहला फाइल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो भी पहला फाइल रखेंगे उनको हम बाद में असेंडिंग डिसेंडिंग करवा सकते हैं, डेटा आने के बाद तो असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है। यानी पहला फाइल क्या सिलेक्ट किया इसने अल्फाबेटिकली, किसको उठाया, अप्रैल को उठाया, और इसके नीचे किसे कंबाइन करेगा एकांश, बाकी बचे हुए डेटा को। बाकी कौन कौन से 8 डेटा बचे हुए, जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना कुछ बहुत सारे अपने आप क्वेरीज रन करेगा ये, और क्वेरीज रन करने के बाद आपको एक डेटा देगा और उसके अंदर सारा डेटा होगा। देखिए एक डेटा बन करके आया, उसका नाम हमेशा फोल्डर का नाम होता है, क्या नाम है यहाँ पर ब्रज जी, और इसके अंदर क्या सारा डेटा है देखिए जरा। अब आप कह रहे थे सीक्वेंस में नहीं है, तो सीक्वेंस में नहीं है, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ध्रुव डेट पर जाओ और इसे क्या कर दो, असेंडिंग कर दो। असेंडिंग करेंगे तो पहला डेटा क्या आएगा, फिर फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आ रहा है ना सीक्वेंस में। क्या हमने एक एक करके कंबाइन किया, नहीं, सारा डेटा क्या हो गया यहाँ पर कंबाइन हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। अब एक बात बताओ, इधर यहां पर भी जैन लिखा है और यहां पर भी फाइल का नाम लिखा हुआ है, तो जब दोनों में फाइल का नाम लिखा ही है तो क्या मैं इस वाले सोर्स की मुझे जरूरत है क्या, नहीं। इसको राइट क्लिक किया और यहां से मैंने क्या कर दिया, इसे रिमूव कर दिया। अब गाइस मेरे पास कौन सा डेटा है, यहाँ पर डेट है, मंथ नेम है, प्रोडक्ट है, सेल्स है और उनका प्रॉफिट है। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये मंथली सेल्स पावर बीआई मंगाने के लिए इसने कुछ बहुत सारे फंक्शन रन किए इंटरनली, वो ये सारे कोड इसने खुद रन किए। हमें क्या करना है, इसे ऑफ कर देना है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी हमें। ताकि मुझे पता है ये कंबाइन सेल किससे कंबाइन होकर के आया था, रिया, ये जैन फेब मार्च का कंबाइन था। तो जब मेरे पास ये कंबाइन सेल आ चुका है तो क्या मुझे जैन फेब मार्च को मंगाने की जरूरत है क्या? तो क्या इसको मैं राइट क्लिक करके क्या मैं बोल सकता हूँ इसको लोड मत करना, इसको लोड मत करना मतलब इसके इनेबल लोड को मैंने क्या कर दिया ध्रुव, ऑफ कर दिया। जैसे ही ब्रज जी इनेबल लोड को ऑफ करेंगे तो ये ना इटैलिक हो जाता है थोड़ा सा इसका केस, ध्यान से देखना। जैन अभी सीधा दिख रहा है, जैसे ही इनेबल लोड ऑफ करेंगे ये क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा थोड़ा सा इटैलिक हो गया। सेम एज इट इज मार्च सीधा दिख रहा है, इसको ऑफ किया ये क्या हो गया यहाँ पर इटैलिक। इटैलिक इसलिए हो गया क्योंकि ये दूर से देख करके ही आपको पता लग जाएगा कि ये लोड नहीं होने वाला है। तो इस डेटा में क्या लोड होने वाला, अच्छा ये भी इटैलिक है, इसका मतलब क्या है कि ये भी लोड नहीं होने वाला। ये कुछ क्वेरी चली है जो पावर बीआई ने खुद चलाई है। तो अभी कितने डेटा लोड होने वाले हैं, एक तो कंबाइन सेल्स और दूसरा, कंबाइन सेल्स में कौन से सेल्स हैं, और मंथली सेल्स में कौन से सेल्स हैं, सितंबर तक, है ना। तो ब्रज जी यहाँ पर आप क्लोज एंड अप्लाई पर गए और आपने क्लोज एंड अप्लाई को क्लिक किया और यहाँ वेट किया थोड़ा सा, और अभी देखना कि फोल्डर से डेटा मंगाने का क्या फायदा रहता है। देखिए इधर हमने गेट डेटा वाले तो सारे ऑप्शन पढ़ लिए ना ऑलमोस्ट, जो जो इम्पोर्टेंट है, राइट। सीक्वल सर्वर वाले ये सब क्लियर है ना, कहते हैं नो, प्रैक्टिस चल रही है उनकी एकांश, थोड़ी बहुत नहीं नहीं चल रही है, सुमित चल रही है प्रैक्टिस। भाई अब यहाँ ध्यान से देखेंगे इस मंथली सेल्स पावर बीआई में, यहाँ पर मैंने एक क्लस्टर्ड कॉलम बनाया, ऑल दो रिकमेंडेड तो लाइन चार्ट है बट फिर भी मैं क्लस्टर्ड कॉलम बना रहा हूँ। इसमें मैंने डेट को ड्रॉप किया और इधर सेल्स को ड्रॉप किया, बन के आने दो। और गाइस इसको मैं हायरार्की में ले आया, तो देखिए मेरे पे कैसा डेटा है, जनवरी से लेकर के कब तक का डेटा है ये, देखिए दिख रहा है ना यहाँ पर जनवरी से सितंबर का डेटा।
दिख रहा है, क्लियर है? अभी जनवरी से कैसा डेटा है ये, सितंबर तक का डेटा। अब ये नीतीश जी ध्यान से देखिए ना, व्यू में जा करके थोड़ा सा थीम कस्टमाइज करके इसके टेक्स्ट को 20 कर दिया। अभी तो दिख रहा है ना? ठीक। अब इसमें क्या मेरे पास अक्टूबर मंथ कहीं पर है? नो। मैं इस फोल्डर में आया, मेरे को मैनेजमेंट ने अक्टूबर का डेटा दिया। अक्टूबर का डेटा कैसे आया? मैंने किसी एक डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इसका क्या नाम कर दिया ब्रज जी? इसको ओपन किया और खाली नाम चेंज करने से तो बात नहीं बनेगी, इसके अंदर का डेटा भी क्या रखना है हमें? अक्टूबर रखना है, राइट? ये क्या बन गया हमारा, और यहाँ पर भी हमने इसे ओसीडी अक्टूबर सेल्स पे हमने यहाँ पर पास कर दिया। ब्रज जी क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर ये डेटा मेरे पास ऑटोमेटिकली, मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या अक्टूबर आ जाना चाहिए? अक्टूबर आ जाना चाहिए। क्यों आ जाएगा अक्टूबर? क्योंकि उस फोल्डर में ऐड किया। तो सोचिए आपके पास मैनेजमेंट में अगर सीक्वल नहीं भी यूज करते हैं तो भी अगर लाइव डेटा चाहिए तो भी आपको बस वहां पर फोल्डर में जाकर के अक्टूबर को ऐड करा देना है या नवंबर ऐड करा देना है, आपके सामने पूरा डेटा आ जाएगा। परफेक्ट है? इस तरीके से आप इसे अपेंड करा सकते हैं और क्या करा सकते हैं, कंबाइन करा सकते हैं। ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है गाइस, इसी में अगला ऑप्शन आ जाता है आपका कि आप कंबाइन यहां से करा रहे हैं, वहां से कंबाइन नहीं करा रहे, कहां से करा रहे हैं? इस वाले ऑप्शन से कंबाइन करा रहे हैं। कैसे होगा ये वाले ऑप्शन से कंबाइन? इसके लिए आपको क्या करना है, न्यू सोर्स पे जाना है, मोर पे जाना है, यहां पर आपको फोल्डर पे जाना है और फोल्डर पे जा करके ध्रुव यहां पर आपको वही जो पाथ था उसे पेस्ट कर देना है। एंड अभी तक हमने यहाँ पर लास्ट टाइम किस पे क्लिक किया था ब्रज जी? यहाँ पर कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म। इस बार हम कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म नहीं, किस पे क्लिक करेंगे? ट्रांसफॉर्म। अब जब आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो चुका है, इनेबल हो चुका है ना, एक्टिवेट हो चुका है ना, और ये ऑप्शन यहाँ भी इनेबल है और प्लस ये ऑप्शन यहाँ भी मिल रहा है। तो ये इंटरव्यू पूछ लेता है कि आप कंबाइन फाइल का ऑप्शन कब आता है? कब आता है कंबाइन फाइल का ऑप्शन? जब फोल्डर से डेटा मंगा रहे हो और उसे वहीं पर कंबाइन नहीं किया, तब यहाँ पर कंबाइन का ऑप्शन आएगा। कंबाइन क्लिक करेंगे ये आपको वही ऑप्शन पर ले जाएगा जहां पर आप थे। यहीं पर हमने फर्स्ट फाइल सिलेक्ट किया था ना, ये रहा, वही यहाँ से वापस से फर्स्ट फाइल सिलेक्ट करेंगे और देखिए फिर से ये क्वेरी रन करेगा और ये सारा डेटा ला करके आपको दे देगा। देखना, तो इस तरीके से आप ये कंबाइन कर सकते हैं। तो वही उसी पे फर्स्ट फाइल पे, हाँ, यहाँ कंबाइन पे क्लिक किया, अपने आप फर्स्ट फाइल का ऑप्शन आया, फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट किया और देखिए वापस से कंबाइन होकर के आ गया कि नहीं आ गया? एकांश क्लियर है? राइट। अब अगला ऑप्शन आ जाता है हमारे पास यहाँ पर कौन सा, मर्ज क्वेरी का। मर्ज का आइकन कैसा दिख रहा है इधर? एक के बगल में सीक्वल में हमने ज्वाइन पढ़ा हुआ है। बताइए ब्रज जी कितने तरीके के ज्वाइन है सीक्वल में? लेफ्ट है तो राइट भी बोल दो, राइट भी हो गई। और बताओ भाई, ज्वाइन बताओ कौन कौन से पढ़े हैं, बताइए। बोलो बोलो हर्षित, और बताओ, और रिया, और हेल्प जन, और हाँ एंटी वाले कौन कौन से बताओ? बता रखे हैं ना, सिखा रखे हैं ना, बताओ कौन से? लेफ्ट एंटी और राइट एंटी ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट एंटी और राइट एंटी। बहुत सारे 8-10 ज्वाइन होते हैं हमारे, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो गाइस यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ना 3 डेटा है, यही जो हमने सीक्वल में यूज किया था। एक एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय का डिटेल, याद है ना? ज्वाइन के टाइम में हमने परफॉर्म किया था। इस डेटा को यहाँ पर मंगाएंगे। देखिए डेवलपर खाली बैठ के कंपनी में यही सब काम भी करते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का लोगो भी चेंज हो गया है अभी, देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्सेल का थोड़ा सा फाइल का लोगो यहाँ पर चेंज हो गया, ए डॉट लिखा आ रहा है, इट मीन ये कॉमा सेपरेटेड फाइल है आपकी। तो चलो यहाँ पर इन तीनों डेटा को मंगा लेते हैं। क्लोज एंड अप्लाई, ये क्लोज एंड अप्लाई नहीं, न्यू पर गए, और न्यू पर कौन सा फाइल है इस बार भाई ध्रुव? TSV। तो टेक्स्ट TSV पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर गए,
एम्प्लॉय डिटेल ग्रास्टेक को क्लिक किया, ओपन किया, और ये CSV फाइल ओपन कर दिया हमने। सेम एज इट इज आप यहाँ एक और फाइल को कॉल कर लोगे, न्यू सोर्स पर गए, टेक्स्ट CSV पर गए, एम्प्लॉय दूसरा कौन सा हमारे पास, प्रोजेक्ट वाला, ओके कर दिया। तीसरा सेम एज इट इज हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी वाला है यहाँ पर, इसे भी हमने कॉल कर लिया। अब इन तीनों को क्या करना है एकांश हमें, मर्ज करना है, यानी सीक्वल के हिसाब से देखा जाए तो ज्ञान ज्वाइन करना है इन्हें। तो पहला टेबल किसे मान लूं, पहला टेबल मैंने मान लिया यहाँ पर किसे, डिटेल्स को। तो डिटेल्स को अगर मैंने पहला टेबल मान लिया तो ये कौन सा टेबल कहलाया, लेफ्ट टेबल। और इस लेफ्ट टेबल में क्या करना है, हमें किसी दूसरे टेबल को ज्वाइन करना है। तो लेफ्ट टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखो सेम वही एकांश दो ऑप्शन आ रहा है, मर्ज करना है या मर्ज एज न्यू करना है। मर्ज एज न्यू का मतलब कि एक नया रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पर हमने मर्ज क्वेरी एज न्यू किया। जैसे ही मर्ज क्वेरी एज न्यू किया आपने, तो ये हो गया आपका लेफ्ट टेबल, और नीचे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, राइट टेबल को। इसको हमने ज्वाइन करा दिया किसके साथ गाइस, सैलरी वाले के साथ। और सीक्वल के क्वेरी में क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन लगाने का क्या क्वेरी है बताओ, एसक्यूएल पढ़ा नहीं है, आप बताओ भाई, आपने भी नहीं पढ़ा, आप बताइए नीतीश जी। हाँ हाँ रिया, हाँ है रिया है, बताओ नीतीश जी। लेफ्ट, हाँ हाँ टेबल नेम दे देंगे, मतलब जो रिक्वायरमेंट हो, जो टेबल नेम हम पूछिए, टेबल को टेबल, फिर देन लेफ्ट जॉइन, और फिर जिस टेबल से हमने वो करवाना जॉइन करवाना है, हाँ वो कॉमन दोनों में एक कॉलम होना चाहिए, कॉमन कॉलम होना चाहिए, यही सुनना था मुझे। ऑन करके क्या लिखते हैं ब्रिज जी, कॉमन कॉलम। तो इन दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है बताओ, एम्प्लॉय आईडी कहाँ है, SID है ना, तो यहाँ SID को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ SID को सिलेक्ट करेंगे। देखो दोनों SID को सिलेक्ट किया, और वहां पर हमें अंदाजा लगाना पड़ता था कितना कॉमन रिकॉर्ड आएगा, यहाँ ये खुद बता देता है। देखो क्या बता रहा है इधर, कि 5 में से कितने मैच हुए टोटल, यहाँ पर 4, और कौन सा ज्वाइन लग रहा है, और कितने तरीके के ज्वाइन है, क्या ये सारे ज्वाइन पढ़े हमने। देखो भाई इधर लेफ्ट को ही क्या बोलते हैं, लेफ्ट आउटर है, फिर उसके बाद राइट आउटर है, फिर फुल आउटर है, इनर ज्वाइन है, और लेफ्ट एंटी क्या होता है बताओ भाई, कौन बताएगा लेफ्ट एंटी, कौन बताएगा लेफ्ट एंटी। हाँ तभी कोई बात नहीं, बताओ लेफ्ट एंटी गलत, हाँ हाँ लेफ्ट एंटी उल्टा तो होता है, बट होता क्या है तो बताओ, जबकि वहां लिखा भी हुआ है तो भी नहीं बता पा रहे हो। बताओ लेफ्ट एंटी के बगल में लिखा भी हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं जो फर्स्ट रो में जो ना। लेफ्ट का उल्टा तो राइट हो गया, बताओ भाई ध्रुव, लेफ्ट एंटी वाले सारे रिकॉर्ड जो बस कॉमन सीरियल, देखो हाँ लेफ्ट के वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो लेफ्ट में ही है, या इसे ऐसे बोलो लेफ्ट के वो रिकॉर्ड जो राइट में अवेलेबल नहीं है, ये बोलना है। लेफ्ट एंटी का मतलब लेफ्ट के वो रिकॉर्ड्स जो राइट में पाए नहीं जाते। भाई राइट से सारे थोड़ा ना मैच होंगे, कुछ तो मैच नहीं होंगे ना, तो वो लेफ्ट एंटी कहलाता है। राइट एंटी अब बताओ क्या हुआ, नहीं, हाँ राइट के वो रिकॉर्ड जो लेफ्ट के टेबल में अवेलेबल नहीं पाए जाते। ये बात क्लियर है। तो ये सारे ज्वाइन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट ज्वाइन को क्लिक किया, हमने VLOOKUP पढ़ा हुआ हम सभी ने। VLOOKUP में कितने तरीके का मैच होता है बताओ, 2 तरीके के मैच टाइप होते हैं, कौन कौन से। नहीं पढ़ा, बताओ भाई रिया, नहीं पता, बताओ भाई, आपका तो एक्सेल ही नहीं हुआ अभी तक, कब होगा एक्सेल भाई, कब करोगे एक्सेल हैं, अभी एक्सेल तो कर लो, अरे किसी दूसरे बैच का ही कर लो। हाँ तो उसमें VLOOKUP नहीं पढ़ा अभी तक, कहाँ पहुंचे इसका मतलब है, एक्सेल स्टार्ट ही नहीं हुआ है, 7वें वीडियो तक VLOOKUP ही नहीं पहुंचे। नहीं ऐसा नहीं होगा, उल्टी सीधी होगी। तो क्या पहले एंडिंग देख रहे हो क्या, प्रोजेक्ट पढ़ रहे हो पहले। बताओ ब्रज जी, एक्सेल तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ। एक्सेल में 2 तरीके के VLOOKUP के मैच टाइप होते हैं ना, बताओ कौन कौन से होते हैं, बताओ।
नहीं, एग्जैक्ट मैच और दूसरा होता तो ट्रू फॉल्स है, बट उन्हें क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेट मैच बोलते हैं ना। तो अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब क्या होता है कि आसपास का आंसर देगा। तो एक्चुअली यही अप्रोक्सीमेट मैच है यहाँ, जिसे क्या बोला जाए, इसका अलग नाम दिया गया, फजी मैचिंग दिया गया। कि अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता सीक्वल में ज्वाइन लगते वक्त तो क्या आ जाता है? नल लिखा आ जाता है। बट वीलुकअप में अगर नहीं मिलता आंसर तो क्या लिखा आ जाता है? अप्रोक्सीमेट मैच चल जाता है। अप्रोक्सीमेट मैच चला सकते हैं ना। तो यहाँ अप्रोक्सीमेट मैच ना बोल करके यहाँ क्या ऑप्शन दे दिया उसे? फजी मैचिंग ऑप्शन दे दिया गया। फजी मैचिंग का मतलब होता है कि मिलता जुलता आंसर ले आए। बट अभी ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें लेफ्ट ज्वाइन का एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर ओके किया, ब्रज देखिए लेफ्ट ज्वाइन चल गया। लेफ्ट ज्वाइन चलने के बाद आपके सामने सारा रिकॉर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर एक राइट टेबल बन के आ जाएगा और डबल एरो आ जाएगा। इस तरीके का एरो दिखे इट मीन यहाँ पर कोई टेबल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? टेबल। इस पे क्लिक करोगे और अब बताओ राइट टेबल से क्या क्या रिकॉर्ड चाहिए रिया, बताइए राइट में से क्या क्या चाहिए? राइट में से क्या एसआईडी भी चाहिए या सैलरी और बोनस चाहिए था हमें? बस तो हमने एसआईडी को हटा दिया। और क्या हम हमारा जो राइट का कॉलम आए, क्या हमें ये पता हो कि ये राइट टेबल का ही कॉलम है? तो ये क्या करेगा, हर कॉलम के आगे राइट टेबल का नाम लगा लेगा, तो यानी कि प्रीफिक्स ऐड कर देगा। ओके करेंगे तो देखिए हमारे पास दोनों डिटेल आ गया। एक आ गया क्या? सैलरी, और दूसरा क्या आ गया यहाँ पर? दूसरा क्या आ गया इधर हमारे पास? दूसरा देखिए बोनस। और जहां पर मैच नहीं हुआ वहां पर क्या आ रहा है भैया? क्या आ रहा है इधर ज्ञान? नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि ये कौन सा ज्वाइन लगा हमारा? लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में नल आने के चांसेस कहाँ होते हैं? राइट साइड में। और राइट ज्वाइन में नल आने के चांसेस लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये लेफ्ट ज्वाइन लगा है इसीलिए नल कहां पर आया है? अब अगर मुझे तीसरा टेबल ज्वाइन करना है तो इस ज्वाइन के रिजल्ट में तीसरा टेबल दोबारा से ज्वाइन करेंगे। देखो चलिए यहाँ पर ये अब वापिस से गए, ये जो रिजल्ट आया मर्ज क्वेरी, और मर्ज क्वेरी किस पे क्लिक किया हमने? एज न्यू पे। इसकी तो आज तो मंडे, आज इसकी कंपनी नहीं है, हैं? बिस्किट खिला के भगा दिए थे। तो यहाँ पर ये हो गया। अब अच्छा ये जो मर्ज वन रिजल्ट है, अब ये मेरा क्या हो गया ब्रज जी? ये हो गया लेफ्ट टेबल। और अब इसको किससे जोड़ना है? राइट कौन है अब यहाँ पर? प्रोजेक्ट वाला। अब इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है, बताओ। देखो यहाँ मामला फंस गया थोड़ा सा। देखो नहीं, यहाँ मिस्टेक है। देखिए ये जो कॉलम है, इस कॉलम का नाम तो नीचे लिखा हुआ है। इस कॉलम का नाम यहाँ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है। तो अभी इस स्टेप को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा और हमें आना पड़ेगा इस अपने कॉलम पर, टेबल पर, और इसे करना पड़ेगा करेक्ट। यहाँ गलती क्या है कांच? यहाँ मिस्टेक है कि यहाँ पर जो हेडर है वो एक्चुअली नीचे आ गए। इस हेडर को हमें क्या करना है? ऊपर भेजना है। तो हमने पढ़ा हुआ था होम टैब के अंदर, देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है क्या? आ गया ऊपर। अब क्योंकि ऊपर आ गया तो अब हमें मर्ज वन, यानी ये जो दो टेबल का रिजल्ट था इसमें प्रोजेक्ट वाला डिटेल ऐड करना था। इस पे गए, यहाँ पर प्रोजेक्ट वाले पर क्लिक किया और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर पीआईडी को सिलेक्ट किया, ओके किया। और ओके करने के बाद एकांश यहाँ पर जब भी ऐसा ऑप्शन देखने को मिले, इसका मतलब यहाँ कुछ टेबल रखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। अब बताओ राइट में से क्या मंगाए? ओके किया और देखिए हमारे सामने ये रिकॉर्ड आ गया। और जहां मैच नहीं हो रहा है वहां क्या लिखा होगा? नल लिखा होगा। अब आपको क्या लग रहा है, नल को रहने दिया जाए या नल को ट्रीट किया जा रही है? बताइए। नल को ट्रीट किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा नल के केस में? जहां न्यूमेरिकल है वहां तो नल के केस में 0 होगा, और जहां टेक्सचुअल है वहां नल के केस में अदर्स होगा, है ना भाई? जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं है तो यहाँ क्या होगा? अदर्स। यहाँ पर भी क्या होगा? क्लाइंट नेम में अदर्स, राइट? तो इन दो पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है? और रिप्लेस वैल्यू में यहाँ पर नल को फाइंड करके किससे रिप्लेस कर दिया? ये दोनों हो गया। क्या ये दोनों हुए यहाँ पर? नहीं, क्योंकि इन दोनों को नहीं किया था। अब ये दोनों कैसे हैं गाइस? न्यूमेरिकल है, तो इन दोनों को कंट्रोल से सिलेक्ट किया ब्रज जी। न्यूमेरिकल वाले में नल को किससे फिल कर देंगे? 0 से फिल कर देंगे। ये फिल कर दिया।
और देखिए यहाँ पर डेटा क्लीनिंग हो गई हमारी, हो गई कि नहीं हो गई? तो डेटा क्लीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेटा क्लीन नहीं होगा तो फिर एनालिसिस वीक हो सकती है हमारी। ये बात क्लियर है? तो इसमें हमने क्या सीखा? डेटा को मर्ज कैसे करते हैं और डेटा को अपेंड कैसे करते हैं। ब्रज जी टॉपिक हो गया डन। बताइए अपेंड और मर्ज में क्या डिफरेंस है, बताओ। सोचो, अभी आ रहा हूँ, पूछ के रखो तब। बताओ भाई क्या ब्रज जी बताइए, मर्ज और अपेंड में क्या डिफरेंस है? करता है, क्या करता है? रो वाइज अपेंड मर्ज करता है, अपेंड रो वाइज मर्ज करता है, और मर्ज रो वाइज कॉलम वाइज अपेंड करता है। इससे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बताओ नितीश जी। डेटा डेटा बोलो ना, रिकॉर्ड्स बोलो ना भाई। रो वाइज डेटा और रिकॉर्ड्स को क्या करता है? ज्वाइन करता है। और मर्ज क्या करता है? कॉलम वाइज मल्टीपल टेबल को ज्वाइन परफॉर्म कराता है। ये बात क्लियर है? अपेंड में ज्वाइन सिलेक्ट करते हैं क्या, कौन सा ज्वाइन काइंड आएगा, बट मर्ज में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ मंथली सेल्स मंगाया था, इधर मंगाया था, ये अपेंड करके मंगाया था, मर्ज करके मंगाया था? ये अपेंड करके मंगाया था। अब इस वाले में आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहला कॉलम का डेटा टाइप कैसा है ब्रज जी? यहाँ पर डेट। तो पावर बीआई क्या कहता है कि अगर कोई डेटा टाइप आपका किसी कॉलम पे है तो आप उस कॉलम से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म पर गए तो ट्रांसफॉर्म में देखो एक बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है डेट के नाम से। क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर? डेट एंड टाइम कॉलम मिल रहा है ना। अगर आपको डेट से रिलेटेड कुछ भी परफॉर्म करना है तो आप किसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं? डेट एंड टाइम पर। सेम ये ऑप्शन क्या किसमें मिल रहा है? ऐड कॉलम में। ऐड कॉलम में भी यहाँ पर किसमें परफॉर्म कर सकते हैं? डेट एंड टाइम में। और हमने सीखा हुआ ट्रांसफॉर्म और ऐड में क्या डिफरेंस है दोनों में? ट्रांसफॉर्म और ऐड में, ट्रांसफॉर्म उसी कॉलम में चेंजेस कर देता है और ऐड क्या करता है? एक दूसरा कॉलम में चेंजेस दिखाता है, नया कॉलम ला करके देता है। तो गाइस मैं यहाँ पर डेट पर आया और डेट पर आकर के मैंने कहा इस डेट पर जाओ और इसमें से जरा एज निकाल लो कि अगर कोई बंदा 1 जनवरी 2025 को अगर कोई सेल हुआ है तो इसको अभी तक आज की तारीख तक कितने दिन हो चुके हैं, कितना एज हो चुका है इसका। इस कॉलम पर क्लिक किया एकांश, डेट पर गए और किस पे क्लिक किया, और एक किसके थ्रू कर रहे हैं? ऐड कॉलम के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक नया कॉलम बन के आएगा और उस कॉलम का नाम क्या होगा नीतीश जी? यहाँ पर एज। तो देखिए नया कॉलम आया और नए कॉलम में यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है? एज की इंफॉर्मेशन है। और एज का डेटा टाइप देखिए कुछ अजीब सा दिख रहा है। इस डेटा टाइप को बोला गया ड्यूरेशन डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप है ये? ड्यूरेशन डेटा टाइप। और ये एज का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, डीडी। डीडी मतलब डी आर मिनट और सेकंड वाला। अगर कोई 1 जनवरी 2025 बॉर्न है या 1 जनवरी 2025 को कोई किसी ने ऑर्डर किया तो उसको कितने दिन हो चुके हैं अभी तक? 299 डेज। कितने आवर्स? मिनट, सेकंड्स, 0। इसी ड्यूरेशन में देखिए यहाँ पर अकाउंट, इस पर यहाँ पर मैं गया ड्यूरेशन में और इस ड्यूरेशन में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। देखो सारे बताने की जरूरत नहीं है बट सारे सिमिलर है। क्या आप क्या चाहते हैं इसमें से? डेज वाला पोर्शन पिक करना चाहते हैं। इसमें डेज वाला पोर्शन क्या है? इसमें डेज वाला पोर्शन कौन सा है? तो अगर आप इस पे डेज पे क्लिक करेंगे तो इसमें से कौन सा पोर्शन पिक करके ला के दे देगा? देखो डेज ला करके दे दिया। ये क्लियर है? सेम एज इट इज इस वाले में ब्रज जी अगर आप आवर्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें से क्या पिक करके दे देगा? इसमें आवर्स की वैल्यू क्या है अभी? तो क्या कॉलम बन के आएगा? 0 0। सेम एज इट इज ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये क्लियर है सभी को? ये कर लोगे ट्राई? ये कब यूज होता है? जब ट्रांजैक्शन वाला डेटा होता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन तब यूज होता है। इसी में देखिए और ऑप्शन आ रहा है कौन कौन सा?
अब अगर किसी को 299 डेज हो गए तो साल में बताओ कितने दिन हो गए इसे, मतलब साल में कितने साल हो गए। तो टोटल ईयर्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये इसे साल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कितना आया 0.81 ईयर्स, यानी कि 80% साल का बीत चुका है। आज तक हमारा अभी के दिन तक साल का कितना समय बर्बाद हो चुका है बताओ भाई। 80 भी कहाँ, 81% गया, कितना परसेंट बचा है 18% का। हाँ 81 है, 20 मान लो, 20 के आसपास। एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है 80:20 रेशियो पढ़ा है ना, क्या होता है 80:20 रेशियो? पेरेटो प्रिंसिपल। एक आपका प्रिंसिपल होता है पेरेटो प्रिंसिपल, बताओ। ये पेरेटो प्रिंसिपल होता है 80-20 रूल। नाम सुना है किसी ने 80-20 रूल? संजीत भाई 80-20 रूल सुना है? 80-20 रूल बताओ। नहीं ये ट्रेंटेस स्प्लिट नहीं है, वो नहीं है ये 80-20 रूल ये कहता है कि हम 80% समय उन काम को करने में लगा देते हैं जिससे बस 20% रिजल्ट आता है। 80% समय हमारा किसमें बर्बाद होता है ब्रिज जी? 20% आउटपुट में। अगर हम 80% फोकस उसी पे करें जिससे 20% आउटपुट आता है, तो सोचो आउटपुट कितना ज्यादा हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसी साल का 80% आपका क्या हो चुका है, बीत चुका है। अब बचा कितना रह गया आपका, बस 20% रह गया। भाई देखा जाए तो मंथ में भी चेक कर ही सकते हो, 10 महीने तो गए, 2 महीने बचे हुए हैं ना बस अब। तो यहाँ पर ये पेरेटो प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग आप 80% लाइफ में वही काम करते हैं जिससे बस 20% ही रिजल्ट आ पाता है। और ये हर जगह फॉलो होता है। जैसे अगर आपको अमीर गरीब में डिफरेंस देखना है तो 80% क्या है, गरीब, और 20% अमीर लोग हैं। क्लास में कितने परसेंट बंदों की प्लेसमेंट हो पाती है, 20% के आसपास। 80% क्या रहता है, रह जाते हैं। क्लास में कितने परसेंट अटेंटिव होकर के सीख पाते बंदे, 80%। नहीं सीखते, 20% सीख पाते हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल है जो हर जगह फिट बैठता है, हर जगह। आपके दोस्तों में 100 बंदों से दोस्ती करोगे, एंड तक कितने बंदों से दोस्ती टिकती है, 20% ही टिक पाती है ना, या पूरे 100 के 100 रहते हैं, नहीं हो पाता ना ब्रज जी। तो ये पेरेटो प्रिंसिपल है, ये हर जगह फोकस किया जाता है, राइट। तो यहां पर हमने ये चेक किया कि ये टोटल ईयर्स हमें यहाँ पर बता सकता है, राइट। सेम इसी में यहाँ पर देखिए हमारे पास एज पे गए, और एज में मैंने कहा ना मुझे यहाँ पर टोटल ईयर्स में नहीं, मुझे ये बताओ आवर्स में कितने आवर्स बर्बाद हो चुके हैं हमारे, ठीक है। नहीं दिखा है? तो यहाँ पर ये 299, ये कितने डेज है यहाँ पर नीतीश जी, 299। अगर आप यहाँ ड्यूरेशन में गए, आपने आवर्स में कन्वर्ट किया तो ये इतने आवर्स बता देगा। देखिए कितने आवर्स, 7000 घंटे। डेटा साइंस पढ़ने के लिए बस हमें 30 नहीं भाई, बहुत कम होता है, 300 घंटे चाहिए बस, 300 घंटे बैक टू बैक। 300 घंटों के हिसाब से कितनी बार डेटा साइंस पढ़ लेते हम, बहुत बार पढ़ लेते। 7000 घंटे गए। ये जो साल स्टार्ट हुआ था उस साल से अभी तक 7176 घंटे गए, राइट। और अगर 2-2 घंटे वाले आप लोग वर्कशॉप भी अगर अटेंड करते तो कितने सर्टिफिकेट कलेक्ट कर चुके होते अभी तक। 2-2 घंटों में तो बहुत सारे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं ना, ऑनलाइन वाले 99 रुपए वाले, है कि नहीं है? 90 रुपए वाले, सोचो कितने सारे सर्टिफिकेट हो जाते हैं आपके भाई। ताकि इसी में एज में गए, और ब्रज जी यहाँ पर ड्यूरेशन में बस मैं 1-2 और रियलिटी दिखाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। अगर सेकंड में चेक होता तो इतना सेकंड तो निकल चुका है, राइट। ये तब चेक होगा जहां पर ट्रांजैक्शन डिले चेक किया जाएगा कि इतना ट्रांजैक्शन डिले क्यों चल रहा है भाई, इतना सेकंड से अभी तक ट्रांजैक्शन कमिट क्यों नहीं हुआ, तब ये वहां पर यूज होता है। यही सब करने के लिए एक्सेल में फॉर्मूला लिखना रहता है। यहाँ पर ये बेसिक फंक्शन ना बटन क्लिक्स पे प्रोवाइड करा देता है पावर क्वेरी एडिटर। ये वाला ऑप्शन कब एक्टिव होगा, ये वाला ऑप्शन तब एक्टिव होगा जब कोई हमारा डेटा टाइप कैसा होगा, ड्यूरेशन डेटा टाइप होगा, तभी एक्टिव होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। प्रति यहाँ पर है, ये हमारा डेटा में मंथ नेम में लिखा हुआ है जैन। क्या आपको नहीं लग रहा है यहाँ प्रॉपर जनवरी लिखा होना चाहिए था? तो यहाँ पर आप डेट पर गए, और डेट में किस पे गए, यहाँ पर वापिस से डेट डेटा पर। और डेट में आपने बोला कि यार एक काम करो, इसमें ना ईयर वाले में जाओ, और ईयर वाले में क्या निकाल लो,
ईयर। लेकिन अगर ईयर वाले में ईयर निकालेंगे तो ये बस 2025 को निकालेगा। हमें क्या निकालना है? मंथ का नेम। तो मंथ का नेम किस में मिलेगा एकांश? मंथ में। और मंथ में क्या है देखो ये रहा। जैसे ही नेम ऑफ मंथ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये लास्ट में जाएगा और एक कॉलम ऐड कर देगा। क्या आ गया इधर देखो, जनवरी फरवरी, पूरा सीक्वेंस में आ गया ना। अब अगर आप चाहते हैं इस कॉलम को हटाना तो क्या यहाँ से एक कॉलम हटा सकता हूं मैं? बताओ, हटा सकते हैं भाई? ये कॉलम हटा दे यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से। ब्रजी सेम एज इट इज इस डेट पे गया, डेट पे गया। जैसे हमारे पास मंथ नेम है, क्या ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर डे नेम नहीं होगा? बताओ। ऐसी भाई वीक क्वार्टर ट्राई करना आप लोग। डे में हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है बताओ? नेम ऑफ डे में क्या आएगा यहाँ पर एकांश? संडे मंडे ट्यूसडे। जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक नया कॉलम आया और यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे से आ रहा है। परफेक्ट है। अब गाइस एक बात बताओ, हम सबने सीक्वल में ग्रुपिंग पढ़ा हुआ है। क्या होता है ग्रुपिंग बताओ? नीतीश जी, हाँ हाँ, ग्रुप बाय वही ग्रुपिंग। हाँ। जब हमें डेटा को समराइज करना हो, कंसोलिडेट करना हो, तब हम क्या यूज करते हैं? ग्रुप बाय यूज करते हैं। तो ये काम पावर बीआई में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें सिंपल क्वेरी नहीं लिखना। जैसे मैंने आपसे पूछा, मुझे ये बताओ हर महीने में मैंने कितना सेल किया। क्या यहाँ पर ऐसा कोई डेटा है अभी मेरे पास कि यहाँ पर जनवरी में सारे सेल्स को क्या कर रहा हूँ, सम करके बता रहा हूँ? ऐसा डेटा है इधर अभी ब्रज जी? देखिए जनवरी बार बार है और यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ है। क्या ऐसा डेटा है कि पूरे जनवरी में कितना हुआ? नहीं है ना। तो यहाँ पर आपने इस मंथ पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पर आप होम पर गए और होम में क्या ऑप्शन आ रहा है? यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, ये ग्रुप बाय दिख रहा है ना होम में। यही ऑप्शन आपको ट्रांसफॉर्म में भी दिख जाएगा। देखिए ट्रांसफॉर्म में क्या ऑप्शन है? ये ग्रुप बाय। ये आप ग्रुप बाय पर दोनों में से किसी भी ग्रुप बाय पर क्लिक करेंगे। ग्रुप बाय में क्या क्वेरी है? पहला क्या सिलेक्ट करते हैं ग्रुप बाय में? किस कॉलम के अलाउ करना है? तो किसके अलाउ करना है? दूसरा क्या सिलेक्ट करते हैं? एग्रीगेशन। क्या एग्रीगेशन रन करना है बताओ? ऑपरेशन ये रहा। क्या करना है? एग्रीगेशन सम। किस पे करना है? तो यहाँ से किसे सिलेक्ट कर लिया? सेल्स पर। और ये जो नया कॉलम एलियासिंग दे सकते हैं ना, तो बताओ क्या एलियासिंग दे इसका? इसका नाम यहाँ पर सम ऑफ सेल्स कर सकते हैं। तो यहाँ पावर बीआई में कितने तरीके से ग्रुपिंग है यहाँ पर साथ? दो तरीके का। एक ही कॉलम पे करना है तो बेसिक ग्रुपिंग, और एक से ज्यादा कॉलम पे करना है तो, जो कि हमने सीक्वल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर ओके करेंगे और देखिए यहाँ पर ये पूरा बढ़िया सा डेटा आ गया। देखिए इधर आ गया कि नहीं आ गया? इधर सारा कंसोलिडेट हो गया जनवरी से लेकर के क्या पूरा अक्टूबर तक का डेटा, क्योंकि हमारे पास डेटा ही कहाँ तक का था? अक्टूबर तक का ही था, राइट। जैन में इतना सेल हुआ, फेब में। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर प्रजी मुझे खाली सेल्स नहीं, मुझे तो सम ऑफ प्रॉफिट भी चाहिए। तो क्या ये बेसिक ग्रुपिंग से होगा या ये एडवांस से होगा? ये एडवांस ग्रुपिंग से होगा। तो यहाँ पर अब क्योंकि इस स्टेप की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इस स्टेप को या तो कट कर लूं या इसी स्टेप को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इसी पर डबल क्लिक करेंगे और देखिए क्या ऑप्शन आ गया, वही सेम ऑप्शन आ गया। और बेसिक की वजह क्या क्लिक कर लिया और एक ग्रुपिंग कर लिया मंथ। एक और ग्रुपिंग करना है क्या? नहीं, हमने कहा एग्रीगेशन एक और करना है, ग्रुपिंग एक और नहीं करना। क्या एग्रीगेशन करना है भाई? दोबारा से सम चलाओ। किसके ऊपर चलाओ? सम। और क्या लिया सिंह दे इसका? सम ऑफ प्रॉफिट, राइट। और ओके किया। अब हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ गया कि हर मंथ का सेल्स कितना है और प्लस हर मंथ का हमारे पास प्रॉफिट कितना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप अपने डेटा की ग्रुपिंग भी करा सकते हैं। और ये ग्रुपिंग कहाँ मिलता है आपको? ये ग्रुपिंग आपको ट्रांसफॉर्म में भी मिल जाता है और ग्रुपिंग आपको ग्रुप बाय में भी मिल जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इस वाले डेटा में ना मेरे पास मंथ तो आ गया, बट इसमें एक एक चीज की कमी, वो इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर हमने सीखा था कैसे मंगाया था? ट्रांसफॉर्म के अंदर गए और गए यहाँ ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या ऑप्शन आ जाता है? इधर ट्रांसफॉर्म नहीं, यहाँ ऐड कॉलम में जाओ और ऐड कॉलम में कौन सा ऑप्शन है इधर? ये इंडेक्स कॉलम। और कहां से इंडेक्स स्टार्ट करना है? 1 से। तो ब्रज जी देखिए एक इंडेक्स ऐड कर दिया और ये रहा इंडेक्स आ गया ना इधर। लेकिन ये सारे स्टेप हमने अप्लाई कर लिया और ये देखिए कितने सारे ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर स्टोर हो गए, राइट। तो गाइस इस वाले को मैंने यहाँ पर कर दिया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट इसलिए कर दिया क्योंकि इस डेटा को मैं यहाँ पर मंथली इसे मैंने क्या नाम दे दिया? मंथली समराइज सेल्स।
तो इसमें तो यही डेटा रखना है, बट इससे जो पिछला वाला डेटा था, इस पिछले वाले डेटा में नीतीश जी मुझे ये स्टेप नहीं चाहिए, तो इन दोनों स्टेप को क्या कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा एक्चुअल डेटा रहे। तो देखिए पावर बीआई कितना यहाँ पर पॉजिटिवली ये अलाउ करता है, आप पे एक्चुअल डेटा भी है और उसके बिहाफ पे बना हुआ आप पे समराइज डेटा भी है। ज्यादा टाइम कहाँ लगा यहाँ पर, बस हमें कट पेस्ट भी नहीं करना पड़ा, रेफरेंस लेना, यहाँ पर डुप्लीकेट लेना पड़ा हमें, हमारे पास आ गया कि नहीं आ गया। इस तरीके से यहाँ पर आप ये परफॉर्म कर सकते, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, फिलहाल के लिए इतना ही रखें इसमें, राइट। अभी फिलहाल के लिए इसी में इतना रखते हैं, बाकी इसमें ऐड कॉलम में कलम बहुत सारी चीजें और परफॉर्म करेंगे। कस्टम कॉलम क्या होता है, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, इन्वोक करना क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में जैसे हमने डेट वाला देखा सेम एज इट इज आप टेक्स्ट वाला भी ट्राई कर सकते हैं, नंबर वाला भी। बाकी ये सारे इंटरव्यू यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है। इधर आपका पिवट कॉलम आपका क्या होता है, फिल फ्लैश फिल का ऑप्शन यहाँ पर कैसे काम करता है, और होम में तो जो हमने मेन था वो हमने सीखा ही, मर्ज और अपेंड, राइट। प्लस आपको ये भी पूछ लेता है इंटरव्यू कि आपके पास ये मैनेज पैरामीटर्स आप कैसे यूज करते हैं, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए इसको फिलहाल यहाँ पर करते हैं क्लोज एंड अप्लाई। कौन है भाई, ज्ञान है, रोशन, ऑनलाइन स्टूडेंट कौन है इसमें, ऑनलाइन है कोई खाली? अभिषेक है बस, अभिषेक और अवनीश है बस, यही तो है ना। ठीक है भाई, अभी जाना मत,